हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे यानी 4 लेसन का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में जान लेते हैं कि थोड़ा सा इसमें थ्योरी बता दिए हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो देखिए, द्विघात समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? तो एक चर में वैसा समीकरण, यानी चर एक ही होना चाहिए, एक चर में वैसा समीकरण जिसका पावर अधिकतम पावर 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात द्विघात समीकरण को हम लिख सकते हैं, व्यापक रूप कह सकते हैं। इसका जनरल जो फॉर्म होता है ना, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी as² प्लस bx प्लस c, यानी जिसमें x² लगा हो तो वो a का मान होगा, जिसमें x लगा हो वो b का मान होगा, और जिसमें x नहीं लगा हो c का मान। एक उदाहरण के द्वारा आपको बताया गया है। देखिए उदाहरण है 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो 2x² में a का मान जो होगा x² के आगे का अंक, यानी x² के आगे का अंक जो होगा a होगा, a का मान 2, x के आगे का अंक -3, b का मान -3, c का मान 4। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझिए होता है विवेचक। कहीं कहीं लिखता है विविक्टर। क्या लिखता है? विविक्टर। इसको इंग्लिश में कहते हैं विवेचक। इसको डी से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, यानी d बराबर b² माइनस 4ac। जब d का मान बड़ा हो 0 से, d का मान अगर 0 से बड़ा रहता है तो मूल वास्तविक और असमान होगा। दोनों मूलवा जो होगा ना, शून्यक जिसको चाहे मूल कहेंगे, वो अलग अलग आएगा, एक जैसा नहीं आएगा। अगर d का मान छोटा हो 0 से, छोटा 0 से कहने का मतलब जितना माइनस में आ जाए, कोई मूल्य नहीं होगा, आगे निकालना ही नहीं है, डी निकाल कर छोड़ देना है। अगर डी का मान बराबर आ जाए 0 के तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। यानी जब डी बराबर 0 के आ जाए तो दो जो मूलवा ज्ञात होगा वो क्या होगा? केस 1 और केस 2 दोनों एक जैसा आएगा। अब देखिए द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र होता है, इसी से हम मूल ज्ञात करते हैं, यही फॉर्मूला बैठाकर x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d बटा में 2a। क्या बैठाते? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d बाई 2a। अब इधर देखिए कि द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण में जैसे द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते थे, उसी द्विघात समीकरण में भी 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण को हम लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। और अल्फा प्लस बीटा जन्म ही करते हैं सूत्र, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। तो यह रहा आपका थ्योरी द्विघात समीकरण का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px इक्वल टू दिया हुआ है कि px इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, इतना दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है ना कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करे। किसका मान ज्ञात करना है? अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा और c का मान -4 होगा। तो हमको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो -b बाई a होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई a। तो माइनस, अब b के मान कितना? 3 और a का मान कितना? 2। हो गया आंसर। इसका ऑप्शन नंबर होगा -3/2 डी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि
अल्फा बीटा द्विघात समीकरण, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए ए का मान यहाँ आगे का जिसमें एक्स स्क्वायर लगा हो उसके आगे का मान ए होता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे के अंक कुछ नहीं तो एक है, बी के भी मान कितना, एक्स के आगे का 1 और सी का मान -2 हो जाएगा। तो हमको ज्ञात करना है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। तो हम डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बताए थे जब द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे तो कि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा रहे तो उसको लिख सकते हैं -b/c, सॉरी -b/c लिख सकते हैं। तो माइनस b का वैल्यू कितना 1 और c का वैल्यू -2, माइनस माइनस कट गया यानी 1/2। इसका आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं तीसरा की ओर। तीसरा देख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन की कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, और विवेचक का मान दिया हुआ है 0 से बड़ा, तो कह रहा है d का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। तो a आप लोग जानते हैं वास्तविक और भिन्न। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख सकते हैं। क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर और -2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसमें पूछ रहा है हमसे विवेचक का मान क्या होगा। तो विवेचक यानी कि d का मान पूछ रहा है ना। तो d निकालने के लिए सबसे पहले a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 1/3, जिसमें x स्क्वायर लगा हो a का, जिसमें x लगा हो b का, जिसमें x नहीं लगा हो का c का वैल्यू होता है। हमको d पूछ रहा है तो d बराबर b स्क्वायर -4ac होता है। तो d बराबर b का वैल्यू -2 का होल स्क्वायर और -4a का वैल्यू 3 या c का वैल्यू 1/3। 3 से 3 कट गया। d बराबर जब माइनस माइनस 2 बार गुणा होता है तब प्लस हो जाता है, तो 2 दूनी के 4 और -4 एकम 4। d का मान कितना आ गया 0 आ गया। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं कह रहा है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो जिसका पावर 2 के रूप में होगा वो द्विघात समीकरण होगा, या जिसको इसके फॉर्म में यानी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देख सकते हैं 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें स्क्वायर है ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन x स्क्वायर है, तीसरा में भी स्क्वायर है, बट सी वाला देखिए ऑप्शन में क्या होगा कि x इंटू एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा 3x इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण सी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसको देखिए बटा में 1 करके एलसीएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर बार में एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स के पावर 4, तो ये 4 हो जा रहा है ना। तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं छठा की ओर। छठा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस -1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। मूल माने कैसा दुगुना आएगा मूलवा ना, कैसा निकलेगा। तो डी निकालने से हमको पता चल जाता है कि कैसा मूल आएगा, वास्तविक होगा, असमान होगा, भिन्न होगा, क्या होगा देखिए यहाँ से। तो ए का मान 1 होगा एक्स स्क्वायर के आगे का, बी का भी मान 1, सी का मान -1। तो डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का होता है 4ac होता है। डी बराबर बी के मान कितना 1 के स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -1। डी बराबर 1 एकम 1 दो बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 अब 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए तो 5 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो बड़ा है ना। तो जब d बड़ा है 0 से, तो जब d 0 से बड़ा आता है तो अभी तुरंत थ्योरी में बताए हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान। इसका आंसर कौन होगा, असमान। ऑप्शन नंबर ए होगा, वास्तविक और असमान।
चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7वां की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए कि कौन कह रहा है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है तो इसमें 7वां के पहला चेक करते हैं x + 1 और x - 2 = 0। x में x से गुणा करेंगे x², x में 2 से गुणा करेंगे तो -2x, 1 में x से गुणा करेंगे x और 2 एकम -2 = 0। देखिए x² के फॉर्म है, द्विघात समीकरण है। दूसरा देखिए ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा 2x² - 7x, ये भी द्विघात समीकरण है, x² के फॉर्म में है। सी ऑप्शन देखते हैं x + 3/x = x²। बटा में 1 करके लघुत्तम करिए, 1x के लघुत्तम x, एक से करेंगे तो x बार में x² हो जाएगा, x में x से भाग देंगे 1 बार में 3 हो जाएगा x², x² + 3 = यहाँ से x³ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो पावर 3 आ गया, तो पावर 3 आ गया तो द्विघात समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि जिसका पावर 2 के रूप में केवल हो, अधिकतम पावर 2 हो, उसी को द्विघात समीकरण कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन में कह रहा है कि विविक्तर ज्ञात कीजिए। आ गया विविक्तर, विविक्तर कहे चाहे विवेचक कहे एक ही बात है। 8वां क्वेश्चन x² - 5x + 4 = 0। a का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, b का मान -5 और c का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। d निकालते हैं b² - 4ac। d बराबर b का मान कितना हो जाएगा? -5 के होल स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 4। तो d बराबर 5 × 5 कितना होता है? 25 होता है, और -4 × 4 = 16। d बराबर 25 में से 16 घटेगा तो 9। आंसर विविक्तर का मान क्या होगा? 9, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि x² - px + 4 दिया हुआ है। x² - px + 4 = 0 दिया है, इसमें बोल रहा है कि मूल बराबर हो। तो हम बताए हैं कि जब मूल बराबर होता है ना, d बराबर 0 लेके चलते हैं, तो a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा -p और c का मान होगा 4। मूलवा बराबर दिया है, तो मूलवा बराबर दिया है तो d कितना लेके चलते हैं? 0। वो क्या होता है फार्मूला? d बराबर b² - 4ac। d के फार्मूला बैठा दिए बराबर 0, b का मान कितना? -p² और -4, a का मान 1, c का मान 4 = 0। p में p से 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p² हो जाएगा। और 4 × 16 = 0, तब p = क्या हो जाएगा? माइनस में है, इधर आके प्लस में p² = क्या हो जाएगा? 16। तब p बराबर निकालेंगे ना, तो रूट जब स्क्वायर हटता है तो रूट में 16, और p बराबर जब रूट 16 के वर्गमूल आपको पता होगा कितना होता है? 4 होता है। बाकी रूट के बाहर प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? +-4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसा कि 10 आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला में देखिए कि x के पावर 3 है, तो ये तो द्विघात समीकरण होगा नहीं। दूसरा बी ऑप्शन देख सकते हैं, रूट में x है, तो जब रूट में x आ गया तो ये ऐसे भी समीकरण नहीं है, क्योंकि रूट में x नहीं आना चाहिए। सी ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते। 11 क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो नहीं है पहला, इसमें ए ऑप्शन में द्विघात समीकरण है क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है। बी ऑप्शन में देखिए क्यू के रूप में है, तो इसको चेक करके पहले देख लेते हैं क्यू के रूप में है तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए x³ - x² बराबर जो फार्मूला जो इस टूटेगा, ये फार्मूला पर टूटेगा, a - b के होल के ऊपर क्या होता है? aq - bq - 3ab × a - b। आपको फार्मूला याद होगा, a - b के होल क्यू, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो x का क्यू -1 का क्यू -3, a के जगह पर x बैठा दिए, b के जगह पर 1 बैठा दिए, इंटू क्या है? a - b है तो x - 1। x³ - x² बराबर x³, एक को 3 बार गुणा करेंगे तो एक ही, एक एकम एक, एक एकम एक, 3 बार -3x इंटू x - 1।
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x में x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 3x में x से गुणा करेंगे तो 3x, सबको इधर ले आ देते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, माइनस में है तो प्लस में 1, माइनस में है इधर आके प्लस में, 3x स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, 3 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर घटेगा तो 2 गो एक्स स्क्वायर बचेगा, और माइनस 3x बचेगा और प्लस 1। देखिए तो द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बी भी क्या है, द्विघात समीकरण है। सी को भी चेक करिएगा इसी प्रकार से, तो सी भी द्विघात समीकरण है, बट डी को चेक करिएगा तो डी द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि देखिए डी को चेक करके एक बार दिखा देते हैं। सबको मतलब आपको चेक करना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। रूट में 2 है, x नहीं है रूट में। रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर इधर है 2x स्क्वायर प्लस 5। इसको कौन a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे ना, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, a के जगह रूट 2x और b के जगह 3 या प्लस b स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर, और इधर 2x स्क्वायर प्लस का होगा 5 होगा। रूट 2 में रूट 2 से जब 2 बार गुणा होता है तो 2a केवल होता है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6, रूट के बहरी जो है उसमें गुणा कर दिए, और रूट में 2 है तो रूट में 2, और 3 तिहाई 2 बार गुणा करेंगे तो 9, और 2x स्क्वायर प्लस 5, सबको इधर भेजाइए। 2x स्क्वायर प्लस 6 रूट 2 x प्लस 9, अब माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर का हो गया, कट गया, तो बचेगा क्या, 6 रूट 2x और प्लस 9 में से 5 गया तो 4 इक्वल टू 0। तो देखिए तो द्विघात x स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है ना, तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है, क्या होगा, पूर्णांक होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि प्राकृतिक होगा। हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में है, इधर आके प्लस में, तो देखिए एक्स बराबर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटता है तो कहाँ में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। तो x बराबर, और जब रूट में होता है तो प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है। तो रूट में देखिए एगो रूट प्लस 5 और एगो रूट माइनस 5। तो जब रूट में रहता है कोई संख्या, कोई भी संख्या अगर रूट में हो तो वो क्या होता है, अपरिमेय, बशर्ते कि उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं। अगला 13वां क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। 13वां क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है। अब मूल वास्तविक और समान है, तो मूल वास्तविक और समान रहता है तो डी कितना लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। मूल वास्तविक और समान होता है तो डी कितना, 0। तब मूल पूछ रहा है ना, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बटे 2a। तो x बराबर माइनस बी और प्लस b के जगह b है, और प्लस माइनस केवल मूल समान है, d का मान 0 बटा 2a। तो देखिए इधर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 0 के वर्गमूल 0 बटा 2a। तो यानी 0 जोड़िए चाहे 0 घटाइए, कितना रहेगा, माइनस बी बाई 2a बचेगा। और 0 के मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं जोड़िएगा ना घटाइएगा तो इतना ही ना रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 14 की ओर। 14 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 14 क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, मूल क्या है, बराबर है, तो डी का मान कितना होगा, 0 होगा। जब मूल बराबर होता है तो डी के मान कितना, 0। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस में है तो इधर आके प्लस में, तो इसका ऑप्शन के अनुसार से होगा डी, ए बी स्क्वायर बराबर 4ac। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 15 की ओर। 15 में क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि
समीकरण ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर जो है वो क्या है, छोटा है 4ac से। तो जब बी स्क्वायर 4ac से छोटा है तो क्या होगा, वास्तविक समान होगा कि वास्तविक और समान नहीं थी, समान होगा या वास्तविक असमान या वास्तविक नहीं। तो पहले हम d जो होता है d बराबर 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर हमको बी स्क्वायर जो बड़ा दिया है 4ac से, तो अगर हम d अगर मान के चले कि बड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई आंसर कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इसमें, क्योंकि जब भी होता है d बड़ा या छोटा होता है, d बड़ा या छोटा किसी से होता है, बी स्क्वायर बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा 15 के इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 16 की और 16 में कह रहा है कि विवेचक d का मान ज्ञात करें। तो विवेचक d के मान ज्ञात करना है हमको। तो समीकरण दिया है 3x/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया है। a का मान हो जाएगा 3/4, b का मान हो जाएगा -8, c का मान होगा -3। तो हमको क्या पूछ रहा है कि d का मान ज्ञात करें। तो d बराबर फार्मूला का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d बराबर b का मान -8 के होल स्क्वायर और -4a का मान 3/4 और c का मान -3। तो देखिए d बराबर 8 28 का होगा 64 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस 3 3 9। तो d बराबर 64 और 9 73, ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और -3 हो। तो देखिए जब 3 और -3 है यानी अल्फा का मान 3 है या बीटा का मान -3 है, हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण, तो हम द्विघात समीकरण बराबर लिखवाए हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है 3 और बीटा के मान है -3, एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा के 3 और बीटा -3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 3 में से 3 घटेगा 0x प्लस माइनस माइनस 3 3 9 इक्वल टू 0। देखिए 0x का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं इसको हटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू का बचेगा 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि पी के यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, मूल बराबर है, a का मान p हो जाएगा एक्स स्क्वायर के आगे का, b का मान 4 होगा, c का मान 3 होगा। जब मूल बराबर है d का मान कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, बताया गया है d का मान 0 लेते हैं। तो d बराबर फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b का मान है 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान p, c का मान 3 इक्वल टू 0। 4 चौके का हो जाएगा 16 हो जाएगा, इधर से 4 तिहाई 12p इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हम 12p को इधर ही छोड़ देते हैं, -12p को 16 प्लस में है तो इधर आके माइनस में, माइनस माइनस कट गया, p बराबर 16 बटे का हो जाएगा 12, 4 से कटा दीजिए, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, p का मान 4 बटे में 3। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। 19वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि के किस मान के लिए इतना के मूल समान है। एकदम सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन है, मूल समान 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। a का मान 9 होगा, b का मान 3 के होगा और c का मान 4 होगा। मूल समान है, मूल समान है बराबर है, तो d का मान कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। d बराबर क्या होता है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b का मान 3k का होल स्क्वायर और माइनस 4, a का मान 9 और c का मान 4 इक्वल टू 0। तो देखिए इधर 3 तिहाई का हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 के स्क्वायर और माइनस 9 चौके 36 और 36 चौके 144, 4 चौके 16, 16 9 44, 144 इक्वल टू 0। तो 9 के स्क्वायर बराबर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा,
तो के स्क्वायर बराबर 144 बटा में का हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो के बराबर अंदर रूट में 144 बटा 9, के बराबर 144 के वर्गमूल कितना होता है 12 होता है और 9 के वर्गमूल 3 प्लस माइनस दोनों। तो यानी के का मान कितना होगा प्लस माइनस 12/3 होगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कटा देंगे 3 चौके 12, तो के बराबर प्लस माइनस 4 भी हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान होगा। तो मूलों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, a का मान 1, b का मान 2 और c का मान -3। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, माइनस b का मान 2 और a का मान 1 यानी -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें विवेचक का मान पूछ रहा है डी का मान। डी का मान निकालकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसको आप बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। 23वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण का घात होगा। तो द्विघात समीकरण में अधिकतम पावर क्या होता है 2 होता है, 2 के रूप में होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 समझने वाला क्वेश्चन है। यही जो क्वेश्चन है जो कि आपके बुक से हट के क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन देखिए और ध्यान से देखिएगा कि यदि x बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 और अंदर रूट में, तब पूछ रहा है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें एकदम ध्यान से समझना है। तो इसको सबसे पहले हम हल करें तो 7 x बराबर 7 4 रूट 3 लिख सकते हैं, इसको उतार लिए। अब देखिए, अब जो इसको ऐसा तोड़िए ना, ऐसा तोड़िए कि फार्मूला बन जाए। अब कहिएगा कि यहाँ फार्मूला कोई तो हमको दिखाइए नहीं दे रहा है, कौन से फार्मूला बनेगा देखिए a प्लस बी के फार्मूला बनेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक, तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए 7 टूट सकता है, 1 प्लस 6 टूट सकता है, 2 प्लस 5 टूट सकता है, 3 प्लस 4 टूट सकता है, या लिख सकते हैं 4 प्लस 3 टूट सकता है। और कुछ से टूटेगा नहीं टूटेगा। तो देखिए 6 को हम ऐसा तो इसमें अगर हम रूट 1 के होल स्क्वायर लिखें और रूट 6 के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। 2ab में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 6 नहीं 3 ले आना है, तो e नहीं होगा। इसमें 5 आ जा रहा है तो इसमें 5 कहीं है ये नहीं है। और हम तोड़ेंगे 4 और 3 से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बराबर अंदर रूट 4 प्लस 3 और 4 रूट 3। देखिए ये कैसे टूटेगा, ध्यान से समझिएगा। 4 प्लस 3 7 हो जाएगा और 4 रूट 3 है तो 4 रूट 3। अब देखिए होल स्क्वायर पर कैसे टूटता है। 4 को हम 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं का, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। और 3 को हम रूट 3 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 बार गुणा करेंगे तो रूट 3 में रूट 3 से तो 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 4 है तो 4 को 2 ab, देखिए एक फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फार्मूला होता है तो कहिएगा कि a प्लस b के होल स्क्वायर के। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 3 के होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पर 2 और b के जगह पर रूट 3, तभी 2 दूनी के 4 रूट 3 नहीं आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते थे, a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी हम 2 प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं का, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर तोड़ेंगे तो ये आएगा, इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो जब होल स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। जब रूट में 2 गो हो ना, वर्गमूल के अंदर 2 गो कोई, तो उसमें से 1 गो के क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो x बराबर 2 प्लस का हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब इतना आपको समझ में आ गया तो अब यहाँ से देखिए हमको मान ज्ञात करना है x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो जब x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है, x के मानवा कितना है, 2 प्लस रूट 3 है, तो 2 प्लस रूट 3 आप प्लस
x के जगह पर ई वाला मानवा बैठा दिए हैं। अब +1 अब बाटा में x है ना, तो x के मान कितना है 2 + √3 बैठा सकते हैं। तो 2 + √3 अब प्लस 1/2 + √3 जस के तस एकदम लिख दिए हैं। और यहाँ से देखिए हर के परमीकरण आप पढ़े होंगे, तो हर के परमीकरण में क्या होता है कि प्लस में है तो माइनस से गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों। यही अंक से केवल साइन चेंज करके, केवल चिन्हवा को बदल करके, तो 2 + √3 अब प्लस 2 - √3 में 1 से गुणा होगा तो 2 - √3 अब बाटा में ई। देखिए ये फार्मूला बन जाएगा a + b a - b। क्या होता है a + b इंटू a - b रहता है तो होता है a² - b²। तो a की जगह 2 के स्क्वायर है, b की जगह √3 के होल स्क्वायर। तो 2 + √3 अब प्लस 2 - √3 अब बाटा में 2 दूनी के 4 और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 + √3 अब प्लस 2 - √3 और 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 से भागा दे देंगे तो ये तो नहीं बचेगा। यही चीज √3 से √3 कट गया, 2 2 4 हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं इसका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा। 25वां क्वेश्चन कह रहा है ना कि a² - 4ax + 2a + 1 का मूल समान है। तो a का मान, तो देखिए यहां से दिया हुआ है ax² - 4ax + 2a + 1 मूल समान है। तो पहले a का मान तो a ही होगा, अब b के मान हो जाएगा -4a और c के मान होगा 2a + 1, दोनों होगा क्योंकि इसमें x नहीं लगा है। तो d जब मूल समान होता है तो d बराबर का लेते हैं 0 लेके चलते हैं। फॉर्मूला b² का होता है -4ac = 0। d बराबर b के मान कितना -4a, तो क्या हो जाएगा 4 - 4a² और -4a का वैल्यू कितना a और c का वैल्यू हो जाएगा 2a + 1। ठीक, अब यहां से इक्वल टू कर लेते हैं 0। 4 चौके 16a² और माइनस यहां से 4a होगा 2a प्लस हो जाएगा 1 = 0। अब देखिए इसको हल करेंगे। 16a² अब -4a से 2 में गुणा करेंगे तो -8a अब -4a में 1 से गुणा करेंगे तो 4a = 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, सॉरी 8a² हो जाएगा। 4a में 2 से करेंगे तो 8a²। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 8a² और -4a = 0। 4a को इधर ले आ दीजिए, 8a² बराबर 4a। यहां से क्या करेंगे 8a² को 8a × a लिख सकते हैं अब बराबर 4a। a से एगो a कट गया तो 8a बराबर बचेगा 4, तो a बराबर 4/8 1/2। इसका आंसर आना चाहिए 1/2। चलिए सही आंसर है इसका, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि मूलों का योगफल कितना होगा। तो मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा + बीटा -b/a। इसको आप निकाल लीजिएगा, निकाल के कमेंट में जिसे दिया हुआ है -3x² + 4x + 5 = 0। a का मान -3, b का मान 4, c का मान 5। तो मूलों का योग अल्फा + बीटा होता है -b/a। फार्मूला बैठा के निकाल लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि द्विघात समीकरण as² + bx - c दिया = 0। तो a का मान a, b का मान b, c का मान -c। तो कह रहा है कि मूल वास्तविक और बराबर होने की क्या शर्त है। तो d बराबर 0 तो हम जान रहे हैं, बट b² - 4ac = 0 होना चाहिए। तो b² - 4, a का मान a, b का c का मान -c = 0, यानी b² - +4ac यही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन में विवेचक का मान दिया है बट रूट वाला है, बता देते हैं
क्योंकि आप लोग रूट देख के गड़बड़ा जाते हैं। तो √3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 है। a का मान 3√3, b का मान 10, c का मान हो जाएगा √3। हमको d ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक d कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान हो जाएगा 10 के स्क्वायर और माइनस 4, a का मान 3√3 और b का मान c का मान √3। 10 दहिया कितना 100 माइनस, देखिए बाहर बाहर गुणा करते हैं, 4 तिहाई 12 और √3 में √3 से गुणा होता है ना, रूट में रूट से गुणा होता है तो रूटवा हट जाता है तो केवल 3 हो जाएगा। तो d बराबर 100 माइनस 12 तिहाई 36। तो d बराबर 36 घटेगा 100 में से तो हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29 में विवेचक ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है, ज्ञात हो जाएगा, आप लोग से ज्ञात कर लीजिएगा। के मान ज्ञात करना है, मूल बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला है के मान ज्ञात करना है। तो 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इक्वल टू 0। a का मान 4, b का मान माइनस के, c का मान 16 इक्वल, तो d मूल बराबर दिया है तो d का मान 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b के मान माइनस के का होल स्क्वायर बैठाएंगे और माइनस 4a का मान 4 और c का मान 16 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर है माइनस 4 चौके 16 और 16 में 16 से गुणा हुआ तो 256। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 200 इक्वल टू 0, माइनस में है तो प्लस में, तो के बराबर अंदर रूट 256 और 256 के वर्गमूल 16 बट प्लस माइनस दोनों में, यानी एगो प्लस में 16 होगा, एगो माइनस में 16। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं इसका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 31 की ओर। 31 क्वेश्चन में मूल वास्तविक और समान है बट यहाँ बदल दिया है। देखिए bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 दिया है। तो इसमें मूल समान है तो a का मान b होगा, अब b का मान a होगा और c का मान ca रहेगा। तो d बराबर 0, मूल समान होता है तो d का मान कितना लेते हैं, 0 लेके चलते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला, b का मान कितना है, a है तो a के स्क्वायर, a स्क्वायर और माइनस 4, a का मान है b तो b लिखेंगे और c का मान c है तो c इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण में नहीं है, तो जो बट्टा में है वो द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सबको हल करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। तो वास्तविक और असमान रहता है तो क्या, पहले a का मान k और b का मान 4 और c का मान हो जाएगा 1। तो वास्तविक और असमान तो d बड़ा होगा 0 से, b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो b स्क्वायर माइनस 4a का मान k नहीं सॉरी b का मान 4 दिया हुआ है तो 4 के स्क्वायर, a का मान k और c का मान 1 बड़ा 0, 4 चौके 16 माइनस 4 k बड़ा होगा 0 से, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा 4k, तो 16 बटा 4 इक्वल क्या है, बड़ा का चिन्ह है k, तो 4 चौके 16, तो यानी k जो होगा k 4 ऐसे होगा, यानी कि 4 बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कौन सत्य है। तो मूल जब समान होता है तो मूल समान होता है तो d 0 लेके चलते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac तो इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 4ac, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा। ऑप्शन नंबर बी।